तो राम राम ताऊ एक बार मारियो न कर दो आप भी दर्शकान राम 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 भाई राम राम भाई राम राम सारे भाइयों ने राम राम हरियाणा जागृति देखने वाले भाई दर्शकों ने। तो जी मैं पहला सवाल पूछता हूँ, जो अब तक की आपकी जितने भी किसानों की शहादत हुई है कितने हो गए? देखो 250 के करीब हो गए भाई। अच्छा। हाँ, और मैं पूरे हमारे किसान क्रांतिकारी साथियों की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से परमपिता परमात्मा को अरदास करूंगा कि आप उनके आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में जगह दे। उन्होंने शहादत किसानों के लिए दी है, अपने देश को दी है, लोकतंत्र को बचाने के लिए दी है, और उनकी शहादत बेकार ना जाए इसलिए ये क्रांति अब अपने पूरी चरम सीमा पे है। और जब तक कानून वापिस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन, ये जन आंदोलन तब तक जारी रहेगा। ठीक। तो जी ये जो अपने कैंडल मार्च है कल के बोल रहे हो आप, हाँ। तो उसमें क्या आपकी रणनीति है अब तक की, वो बता दो। नहीं, वो रणनीति तो जो उन्होंने बताया था भाई 12 तारीख का जो तो था कैंडल मार्च, जो शहीदों के लिए, क्रांतिकारी शहीद हैं या जो पुलवामा में हुए हैं उनके लिए, उन क्योंकि कोई भी जान इतनी सस्ती नहीं है देश के लिए। जिसने देश के लिए अपनी जान दी है तो देश के लोगों का फर्ज है कि उनको हम अहमियत दें, क्योंकि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल के ही हम हमारे देश को बचा सकते हैं। और एक एक जान देश के लिए कीमती है, इसलिए कैंडल मार्च शहीदों के याद में और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैंडल मार्च निकाला है। मोदी बोल रहा है कि आपको एमएसपी मिल रहा है अभी। मोदी ने कहा कि एमएसपी मिल रहा है, एमएसपी जो का तो है। ये एक भद्दा मजाक है। आंकड़ों की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आंकड़े तो हर देश के लोगों को, हर वर्ग को ये पता है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही बड़ा झूठा आदमी है। ये देश का दुर्भाग्य है कि वो आज देश के सबसे बड़े पद पे है और हमें भुगतना पड़ रहा है। एमएसपी का मजाक उसने कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। इसका उदाहरण मैं इसी प्रकार दूंगा, जैसे उसकी जो बीवी है जसोदा बेन, वो उसकी पत्नी थी, पत्नी है और पत्नी रहेगी। वो कुंवारी भी नहीं है, वो शादीशुदा भी नहीं है और वो विधवा भी नहीं है। इसी प्रकार की हमारी एमएसपी है, वो ना थी, ना है, ना रहेगी। एमएसपी के नाम पे इन्होंने देश के किसानों के अनाज को लूटा है और इन्होंने पूंजीपतियों का घर भरा है और पूंजीपतियों से इन्होंने दलाली और कमीशनखोरी खाई है किसानों को बचाने के लिए, क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। मजदूर और किसान एक सिक्के के दो पहलू हैं। वो देश के खजाने को भरते हैं, वो देश के ऊपर कोई वो नहीं, बोझ नहीं है, बल्कि जितने वर्ग है जो बाकी है, पूंजीपति वर्ग है या और वर्ग है, वो देश के ऊपर बोझ हैं। वो देश का खाते हैं लेकिन देश में नमक हरामी करते हो, जबकि किसान और मजदूर अपने खून पसीने से कमाई हुई गाढ़ी रोटी, 2 टाइम की रोटी खाता है। इसलिए ये नरेंद्र मोदी को मैं कहना चाहूँगा कि आप अब तक तो अपनी पीएम पद का जो पद था उसकी गरिमा के अनुसार आप कोई काम नहीं कर पाए। जाते जाते आने वाले समय में दुनिया आपको याद नहीं करेगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि दुनिया में आपका नाम रहे और आपको याद करे तो आप इतने भद्दे मजाक करना छोड़ दीजिए, जनता के साथ आप न्याय कीजिए। तो भाई जो अपना कृषि मंत्री है वो बोल रहे हैं कि अभी किसानों की तरफ से सही सुझाव नहीं आ रहे हैं। देखो, हमारे वही बात होगी ना, प्रधानमंत्री है झूठा, महाझूठा, बहरूपिया, और कृषि मंत्री है अनपढ़ और चोर। जिसके माँ बाप ने यार, जिसके दादा परदादा, इनका बैकग्राउंड चेक कीजिए तोमर का, जिन्होंने खेतों में हल चलाया है, वो लोग आज सिर्फ सत्ता के लालच में, उनका खुद का कोई वजूद नहीं है कि उसको 2 वोट भी मिले। नरेंद्र मोदी का नाम जो मार्केटिंग के द्वारा इतना बड़ा हो गया था, जो सारे एमपी जीत के आ गए, जिनमें 110 एमपी तो कांग्रेस के थे। कांग्रेस के बगैर इनका कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस को ये गालियां बक रहे हैं और उन्हीं के कैंडिडेट इनको टिकटें जितवा के दे रहे हैं। नरेंद्र तोमर तो यार एक कलरक लगने के भी काबिल नहीं है और उनको इंसान भी बोलना बहुत, क्योंकि एक किसान पुत्र होने के नाते किसानों के साथ वो धोखा कर रहा है। और इससे घटिया मजाक उन्होंने कहा कि भाई अगर ये बिल वापस ले लिए तो अंबानी और अडानी को क्या जवाब देंगे। यानी कि उनकी जवाबदेही देश के प्रति, 2 लोगों के प्रति है, 130 करोड़ लोगों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। अगर उनकी जवाबदेही हमारे प्रति नहीं है तो हमारे भी कोई फर्ज नहीं बनता कि हम उनको साहब कहें या उनको मंत्री माने। ठीक है, वो संविधान में लोकतंत्र में चुन के आगे तो वो बैठे हैं, वरना उनकी औकात तो है नहीं कि हम उनको मंत्री या प्रधानमंत्री माने। हमें तो खुद शर्म आती है कि नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री चेहरा है हमारे देश का, तोमर एक कृषि मंत्री है। मोदी सरकार ये कह रही है कि विपक्ष के बहकावे में आकर किसान नेता भटक रहे हैं। नहीं, कल तक जब कांग्रेस की सरकार थी तब आंदोलन होते थे तो कांग्रेस कहती थी कि ये विपक्ष का
वो है। आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, बीजेपी है, तो आज बीजेपी कह रही है कि ये विपक्ष का, ये दोनों पार्टियां आपसी में फिक्सिंग करती हैं। ये हमारे लोकतंत्र के साथ बद्दा मजाक है। अरे भाई चलो मान लिया विपक्ष का रोल है इसमें, विपक्ष हमें भटका रहा है, हमें यूज कर रहा है, तो आप भटकने मत दो, आप किसानों की मांग मान लो, तो आपका ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। विपक्ष हमें गुमराह कर रहा है, लेकिन बात क्या है, सिर्फ एक दूसरे को बदनाम करके विपक्ष का नाम लेके अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैया, जो उसके गैर कानूनी जो काम है उनके ऊपर वो अमली जामा पहनाना चाहता है। अगर विपक्ष का रोल किसानों के प्रति, तो क्या तुम्हारे नरेंद्र मोदी के पैदा होने में विपक्ष का रोल है क्या? जी, मोदी सरकार ये बोल रही है कि कुछ किसानों को कुछ किसान के हित में और कुछ किसान छोड़कर बाकी के दर्शकों के हित में है ये बिल। नहीं, दर्शकों के किसके हित में? ऐसा कौन सा आदमी है? मतलब 30 करोड़ तो किसान है, 14 करोड़ परिवार हैं, एक परिवार की औसत 3 मनाए जाए तो 40 करोड़ के लगभग हो गए। जब 40 करोड़ लोगों में से कोई नहीं चाहता कि ये बिल लागू हो, जबकि 1/3 बहुमत हो गया, तो आप जानबूझ के इतनी बड़ी जनसंख्या को परेशान क्यों करना चाहते हो? दूसरा बिल है खाद्य सुरक्षा बिल। खाद्य सुरक्षा बिल डायरेक्ट मजदूर और दलित वर्ग, जो लगभग 60 करोड़ की आबादी हमारे देश में है। पूंजीपतियां मान लिया, पूंजीपति के घर पैसे के भंडार हैं, या बड़ी बड़ी जॉब पे हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके हैं, पॉलिटिशियन वो पैसा ले रहे हैं, वो नहीं बोल रहे। लेकिन 100 करोड़ जनसंख्या जो मजदूरी करके, किसानी करके, राशन कार्ड पीडीएस पे जो डिपेंड है, यार उनका तो जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। मजदूर कहाँ से अपने बच्चों को 2 टाइम का भोजन खिला पाएगा? लेकिन यार ये लोग है ना, इनका एक उसूल है बीजेपी आरएसएस का कि लोगों को कैसे गुमराह करना है, झूठ बोलने की नई नई टेक्निक। कभी तो ये जाट नॉन जाट को लड़ाएंगे, कभी पटेल नॉन पटेल को लड़ाएंगे, कभी ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण को लड़ाएंगे। इनका ये उसूल है, भाई को भाई से लड़वाने की इनकी नीति रही है। और आरएसएस के बंदे तो जिस टाइम अंग्रेजों की हमारे देश में सरकार होती थी उस टाइम मुखबिरी का काम करते थे। आज आप देखोगे गाँव में जो पुलिस के मुखबिर होते हैं, जो पुलिस को ये सूचना भेजते हैं जी फलाना बंदा शराब बेच रहा है, वो सट्टा लगा रहा है, जो दलाली खाते थे, वही काम आज आरएसएस के बंदे सरकार के साथ मिलके मुखबिर करते हैं। अंग्रेजों की तरह वो दलाली कर रहे हैं, वो देश को गुमराह कर रहे हैं। देश के नमक देश का खा है, लेकिन वो उनके खून में गद्दारी है, जो उनका लंबा 100 साल का इतिहास बोलता है। उन्होंने देश के लिए कभी कोई योगदान नहीं दिया। उन्होंने देश को बेचने में आज सबसे आगे जो है वो आरएसएस है। और आरएसएस के लोगों की भावना कभी भी देश हित में नहीं रही। वो देश को, वो किसी प्रकार का हिंदू संगठन नहीं है। आरएसएस एक महत्वाकांक्षी लोगों का राजनीतिक संगठन है। जहां उनकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी वो वहीं जाएंगे। उन्होंने बीजेपी से भी कुछ नहीं लेना, कांग्रेस से भी कुछ नहीं लेना, बीएसपी से भी कुछ नहीं लेना। जिस पार्टी ने उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा कर दिया वो उसी के झंडे उठा लेते हैं। इन लोगों से बचो, ये बहरूपीय हैं और ये गुंडों का एक गैंग है। जिस प्रकार गुंडे लोग एक आदमी को घेर के उसको लूटते हैं, उसी प्रकार का एक गैंग है कि ये संगठन काफ़ी मजबूत है। 100 सालों में इन्होंने अपनी संख्या को बढ़ाया है। जिस इंसान का ज़मीर मर चुका होगा और जिसने सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना होगा वो लोग आरएसएस में जाएंगे। और जिस इंसान का ज़मीर होगा और जिसने देश का नमक खाया, उसके खून में वफादारी है, वो कभी भी इन संगठनों में नहीं जाएगा। तो अभी मोदी सरकार मान नहीं रही है, तो आगे बैठने की क्या रणनीति है? नहीं, ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा पंजाब का नहीं है, देश के हर स्टेट में आंदोलन है। वो तो नरेंद्र मोदी ने जो रेलवे बंद की हुई है उसके कारण दूसरे स्टेटों से यहाँ आने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1450 हमारे देश में रेलवे लाइन है, रेलवे है, लेकिन 250 रेलवे अभी चल रही हैं। यानी कि बहुत कम जो दक्षिण साइड का, उत्तर पूर्वी का जितना भी एरिया है, पश्चिम का, वो पूर्वी का, वो सारा कट ऑफ है। जिस दिन रेलवे चल पड़ी तो दिल्ली के अंदर तो पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। आज जितना भी कर्मचारी सेल है, चाहे वो टीचर लगा लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स भी, जो लोग इन्होंने आरएसएस के थ्रू भर्ती किए बैकडोर से, या जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया, वो एक अलग बात है, वो इनके समर्थन में है। लेकिन जिन लोगों ने ईमानदारी से जॉब लगे हैं, चाहे वो टीचर हो, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े आईएएस आईएपीएस हो, प्रोफेसर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, रोडवेज हो, बिजली, कोई भी कर्मचारी, आम आदमी और मजदूर, कोई भी इनके समर्थन में नहीं है। लेकिन इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये टेक्निकल पॉइंटों में उलझा के, और जातिगत समीकरण इनके इतने तकड़े होते हैं, ये किसी न किसी जाति के व्यक्ति विशेष के चेहरे को आगे करके वोट को कैप्चर कर लेते हैं, जिसका खामियाजा ना उस जाति को भुगतना पड़ता है। आज जितने भी जातियों को इन्होंने एमपी एमएलए बना रखे हैं, मैं उन जातियों के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या जितने भी एमपी एमएलए आपकी जातियों से, क्या उन्होंने आपकी जातियों का भला कर दिया? इसका मतलब सभी जातियाँ खुश हैं।
लेकिन इनसे इस प्रकार की जातिगत समीकरण को समझना होगा और इनसे पीछा छुड़वाने के लिए हमें इस आंदोलन को जितना ज़्यादा लंबा, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं भाई, क्योंकि आज़ादी मिलने में टाइम लगता है और ये तो असंवेदनशील आदमी है, ये तो इसको तो आदमी की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती। अगर हम इसको जानवर कहेंगे या और संज्ञाएं देंगे तो उसमें हमारी खुद का ही अपमान है, क्योंकि ये तो इतना अपमानित आदमी है कि ऐसी तो धरती के ऊपर कोई गाली बची ही नहीं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को दुनिया ने ना बकी हो। इतने बढ़िया बढ़िया शब्दों से लोगों ने इसको अलंकृत किया है, लेकिन मैं अपनी जीभ को वो नहीं खराब नहीं करना चाहता इन जैसे लोगों के बारे में बोल के। इसलिए मैं यही कहूँगा कि भाई इस आंदोलन को जितना, जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक ये फैसला नहीं होगा, एमएसपी कानून नहीं बनेगा और 3 कानून वापस नहीं होंगे, तब तक किसान धरना चलता रहेगा। धन्यवाद भाई साहब, आप हमारे दर्शकों को एक बार राम राम दे दो। सभी जो हरियाणा जागृति चैनल को देखने वाले दर्शकों को मेरी राम राम। मैं मनदीप मलिक, गांव उमरा, हिसार, हरियाणा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि ये हमें सच्ची खबर दिखाता है और देश का चैनल है और ईमानदारी से अपना काम कर रहा है।